मेरी मदद कीजिए। अपने पति की सारी गलतियों के बाद भी मुझसे उनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही है। उनके गले की हालत बिगड़ती जा रही है। अब तो आवाज भी मुश्किल से निकल रही है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मीरा? साईं, आप तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। जब बीमारी किसी बाहरी कारण से हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह बीमारी तो सदाशिव ने खुद पाली, उसे मैं कैसे निकालूं? सब कहते हैं साईं कुछ भी कर सकते हैं। साईं, आपने तो बड़े बड़े रोग ठीक किए हैं, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। अगर आप उनकी तकलीफ ठीक नहीं कर सकते तो जो उनके लिए मुझ में मोह है वो दूर कर दीजिए। मैं इन बच्चों को कहानी सुना रहा हूं, उसके बाद बात करते हैं। ये कहानी स्कंद पुराण से है। एक बार राजा धर्मगुप्त जंगल में रात काट रहे थे तो जंगली जानवरों के डर से पेड़ पे चढ़कर बैठ गए। रात में एक भालू वहां आया जिसके पीछे शेर पड़ा था। भालू भी पेड़ पर चढ़ गया और राजा से बोला, आप डरिए मत, मैं आपको नहीं खाऊंगा, आप सो जाइए, मैं पहरा देता हूं और आधी रात के बाद आप पहरा दे लीजिएगा और मैं सो जाऊंगा। राजा धर्मगुप्त सोए हुए थे, तब शेर आया और उसने भालू से कहा कि तुम राजा को नीचे फेंक दो, मैं उसे खा लूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन भालू ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप होगा। आधी रात के बाद जब भालू सोया और राजा जागे तो शेर ने राजा को बोला कि वो अगर भालू को नीचे फेंक दे तो वो उन्हें छोड़ देगा। राजा मान गए और भालू को धक्का दे दिया। लेकिन वो भालू एक मायावी साधु निकला जो राजा की परीक्षा ले रहा था, और क्योंकि राजा ने उसे धोखा दे दिया, उसने राजा को श्राप दिया और राजा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। कोई किसी को धोखा देता है तो वो ये नहीं जानता कि धोखा खाने वाले से ज्यादा वो खुद का नुकसान कर रहा है। वो अक्सर ये भूल जाता है कि धोखे का चक्र हमेशा घूमकर वापस आता है और धोखे की चपेट में आप खुद आ जाते हैं। किसी को धोखा देकर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम चालाक हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि जिसे हमने धोखा दिया उसे हम पर कितना विश्वास था। दूसरे को धोखा देने वाले को ईश्वर कभी माफ नहीं करते हैं। साईं, मैं समझ गई, लेकिन क्या उनका दर्द कभी कम नहीं होगा? उनके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। सदाशिव को दर्द उसके बुरे कर्म दे रहे हैं मीरा, और बुरे कर्म का इलाज सिर्फ प्रायश्चित है। जिस दिन उसे पछतावा होगा, ये दर्द भी कम होने लगेगा। लेकिन कब होगा उन्हें पश्चाताप? वो वक्त बहुत करीब है।